हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का बरमोल धारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी के जीवन की समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को इतना सपोर्ट दे रहे हैं, आपके इतने प्यारे कमेंट्स हमें मिलते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि कुछ एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे, तो जितना करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी एक रेमेडी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपके घर में भी ऐसा है कि पैसा नहीं दिख रहा, धन नहीं आ रहा, धन अवरुद्ध हो रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको आज एक रेमेडी देने वाली हूँ। तो पहले बढ़ते हैं हम अपने रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी। द वर्ड टावर, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, hanged man, three of wands, six of pentacles, strength और एट ऑफ wands। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आ रहा है टू ऑफ कप्स। आज के कार्ड जो है वो किसी बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपके जीवन में होने वाले किसी बड़े परिवर्तन को ये दर्शा रहे हैं। यहाँ पर वर्क का कार्ड आ रहा है, तो किसी बड़ी कार्मिक साइकिल से या तो आप अभी निकले हैं या बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, जिसमें आप बहुत लंबे समय से फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, और ये साइकिल ऐसी थी कि एंड होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पे जैसे एक चक्रव्यूह में आप फंस चुके थे, और ये चक्रव्यूह में फंसे हुए आप इतनी आपको इसमें घुटन हो रही थी कि आपको चीजें समझ ही नहीं आ रही थी, और आपकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कब इन परेशानियों का अंत होगा, या मेरे जीवन में जो ये चक्रव्यूह चल रहा है इसका अंत कहाँ और कब होगा। यहाँ पे ऐसी आपकी एनर्जी बन रही थी। तो यहाँ पे किसी बहुत ही जैसे है ना, बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपके जीवन में चल रहा था कुछ एक लोगों के साथ, और इस वजह से आपके जीवन में बहुत से टावर मूवमेंट भी आए, बहुत से टावर मूवमेंट आपको देखने को मिले, जिसने आपको अंदर तक बिखेर के रख दिया। बार बार आपने अपने जीवन में परेशानी झेली है, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो आपने अपने जीवन में बहुत सारे टावर मोमेंट को देखा है, और बहुत ही यहाँ पे ब्लैक एनर्जी को आपने अपने जीवन में फील किया है। और यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी बन रही है कि कुछ लोगों के साथ आपकी कार्मिक साइकिल है, और कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन आपको लेकर के नेगेटिव रहती है, उनके थॉट्स आपको लेकर नेगेटिव रहते हैं, और उन लोगों की वजह से आपके जीवन में टावर मोमेंट आए। कुछ लोगों ने जानबूझ करके जैसे आपके जीवन में टावर मोमेंट क्रिएट किए। यहाँ पे कुछ लोगों की लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों का शायद बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और वो भी ध्वस्त हो गया था। कुछ लोगों के धोखे की वजह से यहाँ पे लव लाइफ में आपने धोखा देखा है, यहाँ पे रिश्तों में आपने धोखा देखा है, विश्वासघात सहन किया है, और इन सबको सहते-सहते आप पूरी तरह से अंदर तक टूट चुके थे। यानी आप पूरा बिखर के रह गए। जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन लोगों पर विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने आपके भरोसे और विश्वास को तोड़ा है। और आपकी जड़ों को या आपकी नींव को हिलाने का हर संभव इन्होंने प्रयास किया है। और ये क्यों हुआ? कई बार आपके मन में आता होगा, आप लोगों के मन में, कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी का बुरा नहीं सोच रहा हूँ, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है और टावर है, तो ये दिखा रहा है किसी बड़ी कार्मिक साइकिल को, यानी कि ये बहुत लंबे और जटिल कर्मा है जो आप कई जन्मों से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आपके जीवन में जैसे ये लोग अपनी दुश्मनी को खत्म करने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा, और आज के कार्ड बड़े परिवर्तन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं।
या तो कोई टावर मूवमेंट से निकल चुका है और अपने कदम हाई प्रीस्टेस की तरफ रख चुका है। और यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वो अभी किसी टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं। जीवन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को फेस कर रहे हैं, नकारात्मक एनर्जी को फेस कर रहे हैं। अभी उनका जीवन एक नरक के समान हो गया है। चीज़ें ऐसे चल रही है जीवन में, इतना अंधकार चल रहा है कि समझ नहीं आता कि इससे कैसे निकला जाए। और ये आपके जीवन का कह सकते हैं कि एक आखिरी मोमेंट, टावर मोमेंट। जब किसी के जीवन में टावर आता है, जब सब कुछ बिखर जाता है, तभी कुछ नया शुरू होता है। तो यहाँ पे जैसे इस टावर मोमेंट के बाद ही आप अपने जीवन के किसी लक्ष्य की तरफ कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, तो जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, उन जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही है, जो तकलीफ़ें आपके जीवन में चल रही हैं, अब समय है इन तकलीफ़ों को दूर करने का। तो ईश्वर अब आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ चल रही है, जो भी दुःख दर्द आपने सहे हैं, उन दुःख दर्दों को दूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। और मुझे ऐसे भी लगता है कि इस टावर मोमेंट ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है। आपने अपने जीवन के इस दुःख और तकलीफ़ों से काफ़ी लेसन लिए हैं, काफ़ी कुछ सीखा है आपने और खुद पर काम करना सीखा है। लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते थे आप, लेकिन अब आपने अ, उन उम्मीदों को छोड़ दिया है, लोगों से उम्मीद रखना आपने छोड़ दिया है। अब आप स्वयं पर काम कर रहे हैं। अपने आध्यात्मिक उत्थान की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आध्यात्मिक उत्थान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आ रहा है और एम्परर की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो अब समय है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ें, आप अपनी पहचान बनाएँ, आप अपना नाम कमाएँ। यहाँ पे जैसे किसी के लिए फ़ोकस लाइट में आने का वक़्त है। जैसे किसी का नेम फ़ेम हो रहा है। लोग आपको आपके कर्मों से पहचान रहे हैं। जहाँ अब तक आपकी सक्सेस, सफलता कहीं दब चुकी थी या मिट चुकी थी, जैसे कि सब कुछ रुक चुका था, वहीं अब समय है कि एक किंग की पोज़ीशन में आने का। और आप बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद, टावर मोमेंट को झेलने के बाद, इन सब एनर्जी को भी अपने जीवन में विटनेस करेंगे। और ये आपके आराध्य, आपके ईश्वर आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि आपके जीवन का जो कठिन फ़ेज़ था, जो कठिन परिस्थिति थी, उसका यहाँ पे अंत टावर के साथ ही हो रहा है। और कार्मिक साइकिल्स भी यहाँ पे खत्म हो रही हैं। वर्ल्ड के बाद टावर दर्शाता है कि कोई बड़ी कार्मिक साइकिल, ऐसी कार्मिक साइकिल कि जो आपको पूरी तरह से बाँध के रख दे या आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। हर वक़्त आपको तनाव की स्थिति बनी रहे, हर वक़्त आपके जीवन में नकारात्मकता की स्थिति बनी रहे। तो ऐसी साइकिल यहाँ पे अंत होती हुई दिख रही है। यहाँ पे अब आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, तो अभी तक आप काफ़ी स्टक थे और आपके हेटर्स आपको स्टक करने का प्रयास कर रहे थे। लोग आपको स्टक करने का प्रयास कर रहे थे और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए भी। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको असर नहीं कर सकती, नकारात्मकता अब आपको छू भी नहीं सकती है। क्योंकि अब आप अपने जीवन में आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और आराध्य की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि अब आपने अपने जीवन में डिवाइन एनर्जी को अनलॉक कर लिया है। जहाँ अब तक आप नेगेटिविटी में रहते थे, है ना? कि कुछ नहीं हो सकता है, जीवन में सिर्फ़ परेशानी, परेशानी, यानी कि आपका ध्यान सिर्फ़ परेशानी पर जा रहा था। लेकिन अब कहीं न कहीं आप अपने जीवन में पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं। आपने खुद को बदला है और मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ठाकुर जी के उपासक हो, भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं। तो जैसे उनका हाथ आपके सर पर है, यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा, आराधना, पूजा काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस दूँगी कि अगर आपने उनका विग्रह अपने घर में रखा है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखिए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपको उनकी सेवा अर्चना में कुछ भी लापरवाही नहीं करनी है। आप जितनी श्रद्धा और श्रद्धा भाव से आप उन्हें अपने घर लाए हैं, अपने घर में विराजमान उन्हें किया है, तो उनकी पूजा अर्चना भी पूरी सही तरीके से की जाए, कोई भी उसमें कमी नहीं रहे, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। थ्री ऑफ वेन्स है, तो यहाँ पे जैसे हेटर्स भी
आपकी तरफ नज़र जमाए हुए बैठे हैं। अभी उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपको स्टक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है और अभी वो चाहते हैं कि किस तरह से आपकी ऊर्जाओं को स्टक किया जाए। उनका मेन इंटेंशन ही यही है कि जहाँ वो नहीं पहुँच सकते, वहाँ वो किसी और को नहीं पहुँचते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन आप अपने भाग्य में बहुत कुछ लिखवा के लाए हैं, तो वहाँ तक पहुँचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी सफलता की तरफ बढ़ने से या आपका नेम और फेम होने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना दम आपके हेटर्स में भी नहीं है, चाहे वो कितनी ही स्पेल आप पर करवा लें। आपको कुछ समय के लिए स्टक किया जा सकता है, हैंगमैन की एनर्जी है, कुछ समय के लिए स्टक ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन आपकी ऊर्जाएँ ऐसी है कि आप इन सब को अपने जीवन से दूर कर ही लेंगे। आप अपने आप को ऐसा बना लेंगे कि ये नकारात्मकताएँ आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको यही गाइडेंस दूँगी कि थोड़ा-सा पशु-पक्षियों को दाना देना या ऐसे असहाय लोगों की हेल्प करना, ये ज़रूरी है आपके लिए। है ना? ये चीज़ें आपकी हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षा करेगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आ रहा है आपके लिए, तो यहाँ आपकी पावर बढ़ती हुई दिख रही है, आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हो कि आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई आपकी स्ट्रेंथ को नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है, ये सब आपकी मेहनत और लगन का फल है। यहाँ पर आप पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, तो डिवाइन एनर्जी हर पल आपके साथ रहती है, आपके प्रोटेक्टर के रूप में, आपका प्रोटेक्शन करने के लिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि यह एनर्जी आपको कहीं न कहीं आपकी तरफ आने वाली नेगेटिव एनर्जी का आभास करवा देती है। कि कोई एनर्जी अगर आपकी तरफ आ रही है, कोई नकारात्मक एनर्जी, तो आपको फ़ील हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, हाल-फिलहाल में कुछ न कुछ तो मेरी तरफ बैक स्पेल हुआ है, किसी ने नज़र दोष किया है। तो ऐसा आपको फ़ील हो जाएगा, आपको अंदर से जैसे आपकी गट से आवाज़ आएगी कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। किसी ने कुछ न कुछ तो छेड़छाड़ की ही की है। तो ये आपके ऊपर जो डिवाइन एनर्जी है, वही आपको गाइड करती है और आपकी इंट्यूशन के द्वारा आपको ये मैसेज भेजती है यहाँ पे। 8 ऑफ वेंड्स है, तो एक क्विक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, जो एक बहुत जल्दी-जल्दी आप देखेंगे, ये बदलाव आपके जीवन में होने जा रहे हैं। ये आज की रीडिंग जो है किसी के जीवन में बड़े बदलाव को दर्शा रही है, किसी बड़ी साइकिल की एंडिंग को दर्शा रही है और ये एंडिंग बहुत जल्दी आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है जैसे कुछ आपके हेटर्स की यहाँ पे कुछ क्विक एक्शन भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, डिवाइन एनर्जी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। मून का कार्ड है यहाँ पे, तो हेटर्स अभी भी कार्य कर रहे हैं आपके विरोध में। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी भी देख पा रही हूँ, आपके सराउंडिंग ऐसे लोग कि हाँ, यहाँ पे जैसे कि आपके कैरेक्टर को कोई टारगेट कर रहा है या आपके बारे में कुछ न कुछ भ्रम फैला रहा है, कुछ न कुछ गलत चीज़ें समाज में या आपके आस-पड़ोस में, आपके करियर में, जहाँ भी आप काम करते हैं, जैसे दूसरे लोगों को आपके बारे में कुछ न कुछ गलत चीज़ें बता रहा है या कुछ भी आपको लेकर के गलत चीज़ें टारगेट कर रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे करियर क्षेत्र में ये चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही है, जैसे कि आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को रोकने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें की जा रही है या ये पैतरे आज़माए जा रहे हैं। जस्टिस, यहाँ पे आपके लिए जस्टिस का कार्ड निकला है, तो यहाँ पे आप जो भी ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में इस तरह की गंदगी फैला रहा है, अब तक फैलाई भी है और अब फैला रहा है आपके कैरेक्टर को टारगेट करके या आपके बारे में कुछ गलत भ्रम फैला रहा है, उसके लिए यहाँ पे डिवाइन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट निर्णय लेने वाली है। उनके खिलाफ कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट निर्णय लिया जाएगा, जो चीज़ें ये कर रहे हैं उनका बहुत ही अ, बुरा फल उन्हें मिलने जा रहा है या फिर ऐसी ये सारी एनर्जी उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रही है। सारी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे जो भी स्पेल आप पर कास्ट हो रहे हैं या फिर जो भी गंदगी वो आपके लिए फैला रहे हैं लोगों के लिए, तो यहाँ पे जैसे उन्हीं पर बैकफायर हो रही है। यहाँ पर जो लोग आपके बारे में लोगों से गलत बातें कर रहे हैं, तो जो सुनने वाला पर्सन है कहीं न कहीं वही उन्हें गलत समझने वाला है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी बन रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो पर्सन आपके कैरेक्टर से
आपके चरित्र से भली-भाँति परिचित हैं। और जो आपके हेटर्स उन लोगों के सामने आपके बारे में गंदगी फैला रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें उनसे भी कुछ न कुछ गलत सुनने को ही मिलेगा। यहाँ पे सुनने वाला आपकी तरफ ही सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है या आपके पक्ष में ही बात करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपके हेटर्स कोशिश करेंगे आपके बारे में गंदगी फैलाने की, आपके कैरेक्टर को टारगेट करने की, लेकिन वो इस मंसूबे में सफल नहीं हो पाएँगे। यहाँ पे लोग आपके कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं, लोग आपको अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है आपका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे चाहे वो लाख कोशिश कर लें, यहाँ पे क्योंकि डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जैसे काम कर रही है और आपके चारों तरफ जैसे एक प्रोटेक्ट के रूप में एक ऑरा जैसे क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी तरफ किया जाने वाला कोई भी वार अब यहाँ पे सफल नहीं होगा, ऐसा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग और अब बारी है आज की रेमेडी की। अगर आपके घर में भी ऐसा है कि धन आ नहीं रहा है, धन रुका हुआ है या धन आ रहा है लेकिन घर में टिक नहीं रहा है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। अशोक की पेड़ का एक जड़ लेना है, जड़ का छोटा-सा टुकड़ा लेना है और जहाँ आप पूजा करते हैं, अपनी आराधना करते हैं, उस मंदिर में वहाँ पे आपने रख देना है और रोज़ उसे धूप दिखाना है। 7 दिन तक लगातार धूप दिखाने के बाद उसे अपने पर्स में या फिर तिजोरी में रख देना है। आप देखेंगे कि जहाँ आपका धन अटका हुआ था, वहीं आपके धन का फ्लो बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।